जय श्री राधे राधे। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, मैंने कल आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि और समय बताया था। आज मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा कथा ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए अब हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। प्रदोष व्रत जब गुरुवार को पड़ता है तब उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है कहते हैं। माना जाता है कि प्रदोष व्रत कलयुग में शिव को बहुत ही प्रसन्न करने वाला खास व्रत में से एक है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही इंद्र को विजय मिली थी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत एक श्रेष्ठ व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत कथा हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि संध्याकाल को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार इस शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ वर मास तिथि सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह अति श्रेष्ठ है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है और उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ श्री शिव जी के वामांग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों से के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर और पालन का बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्तों को अवश्य करना चाहिए। ये दिन मैं पूजा की विधि भी बताई हूँ, लेकिन एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग ऐसे ही पूजा विधि कीजिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद शिव का अभिषेक करें, पंचामृत से पूजन के प्रयोग करें, धूप दीप और भगवान शिव को भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान शिव पार्वती की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत की स्थिति समझ कर उन्हें वहीं पर भगवान की विधिवत पूजा करें। इससे आप लोगों का कल्याण होगा, मंगल होगा और आपकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव पार्वती की कृपा से पूर्ण होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राधे राधे, शिव पार्वती की जय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हर हर महादेव, जय शिव पार्वती ज़रूर लिखिए।